सबका मालिक एक। ओम साईं राम। भक्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी, एक माँ और बेटे की कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। दुर्भाग्य की बात थी कि उस बेटे की माँ दोनों आंखों से अंधी थी। बेटा मन ही मन बड़ा दुखी रहता। स्कूल जाता तो उसके साथी उसका मजाक उड़ाते कि देखो अंधी का बेटा आ गया, अंधी का बेटा आ गया। और ये बातें सुनकर उसको अपनी माँ के प्रति बड़ी गिलानी होने लगी। यह गिलानी वो अपने मन के अंदर रखकर मन ही मन अपनी माँ से नफरत करता रहा। समय बीतता गया। वो बेटा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी बड़े शहर चला गया। बड़े शहर में जाके उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की और समय के अनुसार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। बहुत बड़ा रुतबा था उसका शहर में, बहुत पहचान थी, बहुत लोग उसको मानते थे। पर वो अपनी माँ को लेके नहीं गया। माँ उसकी गांव में ही थी। ज्यादा समय बीतने के बाद माँ से रहा नहीं गया और माँ ने अपने बेटे से मिलने के लिए विचार किया और गांव छोड़कर उस शहर में निकल पड़ी। जाकर उसने कैसे भी करके अपने बेटे के कार्यालय का, ऑफिस का पता मालूम कर लिया और वहां जाकर दरबान से कहने लगी कि भैया आप अपने साहब को जाकर बोलिए कि कोई बूढ़ी माँ आपसे मिलने आई है। दरबार ने बात सुनी, अपने साहब के पास पहुंचा और साहब को कहा कि साहब कोई बूढ़ी माँ आपसे मिलना चाहती है। साहब ने दरबान को कहा कि जाओ कह दो कि आज हम किसी से मिलना नहीं चाहते। दरबान ने आकर वही बात अपनी जुबान से उस बूढ़ी माँ को कह दी कि माँ जी, हमारे साहब आपसे मिलना नहीं चाहते। बुढ़िया माँ मन ही मन दुखी तो हुई और वहां से निकल पड़ी। रास्ते में विचार करती हुई जा रही थी कि जिस बेटे को मैंने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, आज वो बेटा मुझसे मिलना नहीं चाहता। बाहरे भगवान तेरी माया। इन्हीं विचारों में डूबी हुई सड़क पर चली जा रही थी। नतीजा ये निकला कि मोटरसाइकिलों की भीड़, तेज आवाजों की चिल्लाहट, इन सारी चीजों के बीच में सड़क पर चलती चलती विचारों में डूबी हुई माँ अपने आप को संभाल ना पाई और पीछे से एक बहुत बड़ी मोटर गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। टक्कर खाते ही बूढ़ी माँ जमीन पर गिरी। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। चारों तरफ से भीड़ लग गई। लोग हाहाकार करने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। देखा तो बूढ़ी माँ के प्राण निकल चुके थे और शरीर बेजान पड़ा हुआ था। समय बीता, संध्या काल हो गई। संध्या के समय जब यह ऑफिसर बेटा वहां से निकला तो उसने देखा कि सड़क के किनारे बहुत भीड़ लगी हुई है। क्या कारण हो सकता है? इसने भी जाके देखा और देखते ही देखते इसकी आंखें चकरा गई।
क्योंकि उसने देखा कि ये तो मेरी माँ है जो यहाँ मरी पड़ी हुई है। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, माँ माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दो माँ। इन्हीं शब्दों के साथ उसके आंसू निकल रहे थे। उसकी नज़र माँ के हाथ पर पड़ी जिसमें एक चिट्ठी थी। चिट्ठी को उसने देखा, खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटे, तू सारी जिंदगी मुझसे नफरत करता रहा इस बात के लिए कि मेरी आंखें नहीं हैं और लोग तुझे अंधी का बेटा कहते हैं। पर बेटे, तूने कभी तो ये पूछा होता कि माँ तेरी आंखें कैसे खराब हुई या तू जन्म से कैसी अंधी है। तूने ये बात कभी नहीं पूछी। तो बेटा, मैं तुझे ये बात स्पष्ट कर दूं कि जब तू बहुत छोटा था और बाहर खेलने जाता था और एक दिन खेल खेल में तेरी आंखों में ऐसी चोट लगी कि तेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। मैंने बहुत इलाज कराया पर तेरी आंखें ठीक होने को नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि मैंने सोचा कि मैंने तो दुनिया देख ली है, तेरे सामने सारी जिंदगी पड़ी है बेटा, क्यों ना मैं अपनी आंखें तुझे देकर तुझे दुनिया देखना सिखाऊं। और मैंने अपनी दोनों आंखें तुझे दान करके तुझे रोशनी मैंने दी है। और आज जो तू पूरा संसार, पूरी दुनिया जो तू देख रहा है वो मेरी आंखें हैं। यह लाइनें पढ़ते ही बेटे के अंदर से हृदय फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैंने ऐसा पाप किया है जिसकी कोई प्रायश्चित नहीं है। माँ मुझे माफ़ करना, माँ मुझे क्षमा करना, माँ मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। यही बातें करता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा। सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया, लोग यहाँ से वहाँ तक जाने लगे, सारी भीड़ छट गई और यह बेटा अपनी माँ की लाश उठाकर घर की तरफ निकल गया।